बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी कई मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आज अंतिम दिन सभी ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे पूरी करने की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान ऑफिसर्स एसोसिएशन अध्यक्ष राजेश खत्री ने कहा कि ग्रामीण बैंकों के क्रमिक अपनी 7 सूत्री मांगों के लिए लगातार 1 अप्रैल से ही संघर्षरत हैं, लेकिन प्रबंधन अपनी तानाशाही और कुटिल नीति अपनाते हुए क्रमिकों का शोषण तो कर ही रहा है। मानवीयता को इस कदर प्रभावित किया है, जिसमें बीयूपी के बहुत साथी अवसादग्रस्त होकर अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण बाध्य होकर हड़ताल जैसे क्रमिक अस्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि भारत सरकार नाबार्ड द्वारा स्वीकृत मित्रा कमेटी व संस्तुति के अनुसार समस्त पदों पर पदोन्नति एवं व्यवसाय के सापेक्ष क्रमिक संख्या में वृद्धि की जाए और नई भर्ती की जाए और वेतन लाभ सुविधाएं प्रायोजक बैंक के समान जारी किए जाएं और ग्रामीण बैंकों के क्रमिकों को भारत में कहीं भी आवासीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सफाई कर्मी और दैनिक अंशकालिक कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। अध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पदों पर नियुक्ति ग्रामीण बैंकों के अधिकारी से ही की जाए। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम, महामंत्री विवेक सिंह, राजेश खत्री, अजय कटारा, मोहम्मद आजम, जयप्रकाश, अब्दुल हमीद आदि मौजूद रहे। बड़ौदा स्पॉन्सर्ड आरआरबी देश में 3 स्टेट में है, बड़ौदा राजस्थान, बड़ौदा गुजरात और बड़ौदा यूपी। ये तीनों का समन्वित एक फोरम बनाया हम लोगों ने, जिससे हम लोग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध में, भारत सरकार की नीतियों के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल चल रही है। इससे पहले भी हमने जो है लेबर कोड के माध्यम से इसमें समझौते का प्रयास लेबर कोड ने किया था। वार्ता विफल होने के कारण हमको 19-20 तारीख की हड़ताल हमको आगे आनी पड़ी। इसकी जो प्रमुख मांगे हैं वो है भारत सरकार द्वारा बनाई गई मित्रा कमेटी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर हमारी ब्रांच का कैटेगराइजेशन होता है और बिजनेस के आधार पर हमें स्टाफ मिलता है। आज जब सेवानिवृत्ति बैंकों में काफ़ी तेज़ी से हो रही है, नई भर्ती नहीं कर रहे हैं, उससे जो गैप बन रहा है उसका बोझ हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ पे हो रहा है, शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है उनका। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है, ग्राहकों को हम वो बेहतर सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं जो सेवाएं हम पहले दे देते थे, और हमारा बिजनेस छिन्न भिन्न होकर दूसरे बैंकों में जा रहा है। इन सारी चीज़ों के विरोध में हम लोगों ने एक 2 दिवसीय हड़ताल की है, जिसकी प्रमुख मांग मित्रा कमेटी के साथ साथ हमारा जो है क्या नाम है, नई भर्ती चालू करें, नया रिक्रूटमेंट लागू होंगे। देश में जो बेरोजगारी की दर है उसके हिसाब से आप अगर बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जो भर्ती का स्कोप है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। किसको ज्ञापन दिया जा रहा है? ज्ञापन ये भारत सरकार को हमने जो है वाया रीजनल हेड के इससे पहले वाले चरण में हम ज्ञापन दे चुके हैं। अब हम केवल प्रेस और मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों का, अपने धरना प्रदर्शन का, इनका प्रचार कर रहे हैं और सारी फिगर यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा और भारत सरकार रिजर्व बैंक को भेजी जा रही है। मांगे ना पूरी होने पे अभी हमारा 2 चरण बाकी है, जिसमें अगले जुलाई में इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे हम, अनिश्चितकालीन स्ट्राइक होगी और उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जिद्दी प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा। उससे पहले के दौर में कुछ वार्ताएँ केंद्रीय समायुक्त के माध्यम से, डीएलसी, आरआरसी के माध्यम से हो रही है। उसमें अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो हम अनवरत स्ट्राइक या इंडेफिनेट स्ट्राइक के लिए बाध्य होंगे। और मैं राजेश खत्री, अध्यक्ष बड़ौदा उत्तर प्रदेश ऑफिसर एसोसिएशन, और हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में इस समय जो हमारी 1883 ब्रांचें हैं, उनमें से 1600-1700 ब्रांचों में कल हड़ताल रही है और आज भी वही स्थिति रहनी है। धन्यवाद।